Hello students, how are you all? I hope you all are good and you all are doing your studies at your home. Students, it is a requested video. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का BST का ये टॉपिक नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ब्रांच है किसकी? बिजनेस की, जो कि कंसर्न होती है विद एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर कि गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, उसके लिए कंसर्न होती है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें स्टूडेंट, प्रेजेंट डे कॉमर्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यस, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं विच इंक्लूड्स ट्रेडर्स एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, दैट्स होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। ट्रेडर्स एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, ठीक है। ये तो बात हुई हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अगर हम हिस्टोरिक टाइम की बात करें, जब कॉमर्स स्टार्ट हुआ था द टाइम बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या होता था? द मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वाज डबल coincidence of wants. For example, if a person want to build a house and need help of labor and he can offer pots, then the labor must have want of pots as the transaction cannot take place. Students, जब हमारा हिस्टोरिक टाइम की जब हम बात करें तो बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि यहाँ पर मनी नहीं था, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का जो भी एक्सचेंज होता था उसके बदले गुड्स और सर्विसेज का ही लेन देन हुआ करता था बायर और सेलर के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हम गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं। अब हमें अपना गेहूँ सेल करना है, ठीक है, गेहूँ सेल करना है, हमें दाल चाहिए। हमें दाल चाहिए तो जिससे हमें दाल चाहिए उसको गेहूं की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी वो हमारा गेहूं लेगा स्टूडेंट्स, और उसके बदले हमें दाल देगा। तो क्या होता था स्टूडेंट्स, उस टाइम पे ये बहुत दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि मनी नहीं इंट्रोड्यूस करा गया था, तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगर सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन की चीज़ की ज़रूरत है तभी वो ट्रांजेक्शन होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कॉमर्स को समझा, व्हाट इज़ कॉमर्स, प्रेजेंट सिनेरियो में समझा क्या होता है, और हमने हिस्टोरिक टाइम पीरियड में समझा जब हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ करती थी, किस तरीके से एक्सचेंज होता था गुड्स और सर्विसेज का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड करा गया कितनी कैटेगरीज में स्टूडेंट्स? 3 कैटेगरीज में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बिजनेस। बिजनेस refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of profit earning। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि स्टूडेंट्स किससे कनेक्टेड होती है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ये बात आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है। जब भी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस का मेन मोटिव ये होता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना। भाई देखिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे हैं, तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? Profession refers to the activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work
to earn a living. These activities are subject to guidelines. Okay students, guidelines, codes of conduct laid down by the professional bodies. The people who are engaged in professions are known as professionals. Profession क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोफेशन वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, और उसके बेसिस पे ही हमारी क्या होता है, अर्निंग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा दिए गए होते हैं। ठीक है, उन गाइडलाइंस को हमें पूरा करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी पीपल होते हैं जो एंगेज्ड होते हैं किसी भी प्रोफेशन में, उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। जैसे लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन। देखिए लॉयर है, क्या है लॉयर? उनका वो प्रोफेशन है। ठीक है, प्रोफेशन कैसे है स्टूडेंट्स? उन्होंने उसके लिए स्पेशल नॉलेज गेन करी है, स्किल्स गेन करे, उन्होंने लॉ करी है। ठीक है, लॉ करी है, ग्रेजुएशन में उन्होंने लॉ की डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद वो लॉयर बने हैं। तो क्या है, हमें उस काम को करने के लिए, लॉयर बनने के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने उस पढ़ाई को करा। कुछ रूल एंड रेगुलेशंस थे जो कि हमें फॉलो करने थे, वो हमने फॉलो करे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं, जो लोग किसी भी स्पेसिफिक नॉलेज को पढ़ कर के काम करते हैं। ओके, अब बात करें हम डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का क्या है? उनका प्रोफेशन है, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है भाई? MBBS करनी होती है और जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो कौन होते हैं? हमारे प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं। और उनका प्रोफेशन क्या है? जैसे लॉयर उनका प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर ये एक प्रोफेशन हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन and gets remunerated in return. Those who are employed by others are known as the employees. Employment मतलब जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो क्या होता है? जब हम काम करते हैं तो हमें उसके बदले में रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है? जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। एंड द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज द एम्प्लॉयर्स। द रेम्यूनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज नोन एज द सैलरी और वेज। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया इन तीनों में डिफरेंस? बिजनेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है फार्मिंग का, ठीक है, किसी का बिजनेस है क्रॉकरी बनाने का, ठीक है, किसी का बिजनेस है कोई मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो क्या वो उन्हें क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। और जो वो काम करते हैं उनको बोलेंगे बिजनेसमैन। प्रोफेशन क्या होता है? स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं और जॉब करते हैं, उसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉयमेंट। हमने स्टूडेंट्स पढ़ ली थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी समझेंगे क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं स्टूडेंट्स जब हम कोई काम करते हैं, हमारा उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, पैसे अर्न करना नहीं होता, हम वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, रिलीजन, हम पूजा करते हैं, सभी लोग कोई डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो सबकी आस्था सब अलग अलग होती है। जो हमारी आस्था होती है, हमारे काम करने का तरीका होता है, किसी को मानना होता है, तो वो क्या होता है? हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन बेस्ड होता है।
हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हम भगवान को मानते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन है कि हम मतलब किसी भी चीज़ को मानना, पूजा करना किसी भी धर्म में, वो क्या होता है, हमारा रिलीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सोशल, अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, सोशली कुछ काम कर रहे हैं, हमारा उसका मोटिव ये नहीं है कि हम प्रॉफिट अर्न ही करेंगे। बाई चांस अगर ऐसा हो रहा है कि हमें उस चीज़ से प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हम प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए उस काम को करें। देखिए सोसाइटी में बहुत सारे इस तरीके के काम होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल अपने घर से ही लेते हैं। जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं तो उन्हें क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है स्टूडेंट्स। और जब आपकी मदर या फादर आपको घर में पढ़ा रहे होते हैं तो क्या दिया जाता है, उन्हें कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम सोसाइटी के कंसर्न में बात करेंगे, सोशल के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जब हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही कोई काम करते हैं। भाई देखिए हम बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं बिजनेस। प्रोफेशन, जब आज हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, तो क्या है, हम एक प्रोफेशन बना रहे हैं अपना। किस मोटिव से, कि फ्यूचर में हम जॉब करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट भी सेम है स्टूडेंट्स। जॉब करेंगे, हमारे वर्क के बदले में हमें रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में दिया जाएगा, वेजेस और सैलरी के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज अ वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स all occupation in which people are busy in earning income either by production or purchase and sale or exchange of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस के डेफिनेशन में ये पढ़ा था, बिजनेस क्या है, एक वाइड टर्म है। ये इंक्लूड करती है सभी ऑक्यूपेशन को जिसमें कि लोग बिजी हैं, किसमें, इनकम अर्न करने में। स्टूडेंट्स, बिजनेस जब भी होता है स्टूडेंट्स तो वो चैरिटी के लिए नहीं होता, ठीक है। हमारा बिजनेस में मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इधर बाय प्रोडक्शन और परचेज और सेल। चाहे वो प्रोडक्शन से हो स्टूडेंट्स, हम परचेज करें, होलसेलर हो, सेल करें और एक्सचेंज करें गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज स्टूडेंट्स? गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज इसलिए करते हैं जिससे कि किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप की हम नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो तब तक वो चीज़ बेकार है जब तक उसका फर्दर कोई यूज़ ना हो, उसकी मार्केट में डिमांड ना हो। हम ये पेन ही बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पेन बनाना भी बेकार है अगर किसी को इसकी ज़रूरत ही ना हो। तो क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें, अपनी क्वालिटी मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ें, डिमांड इंक्रीज हो, और मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पीटरसन, business is an activity in which different persons exchange something of value by the goods or services for mutual gain or profit। देखिए वो भी यही बात बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है बिजनेस में? बिजनेस हमारी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या किस मोटिव से काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का सो दैट वी कैन अर्न प्रॉफिट। ओके, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है स्टूडेंट्स? हम कोई चैरिटी करने के लिए नहीं है। बिजनेस में साफ साफ होता है हम यहाँ चैरिटी करने के लिए नहीं है। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसे सेल करके
प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, यही हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस का। बीइंग अ बिजनेसमैन, बिजनेस की क्या सोच होती है बिजनेसमैन की? वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग वी हैव टू सेल, हमें सेल करना है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब स्टूडेंट्स, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर प्रोड्यूसेस गुड्स और सर्विसेज from producers. Goods may consist of consumer or industrial goods and service, may include transportation, banking, insurance, etc. Production, भाई देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स ही बनाती हैं स्टूडेंट्स, और कुछ हमारे कंज्यूमर यूजेबल गुड्स बनाती हैं। पर मेन मोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स उनका? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब हमने बात करी इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स स्टूडेंट्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स हम डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड एंड वांट्स, ठीक है। और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक इंडस्ट्री बनाती है, दूसरी इंडस्ट्री को देती है। जैसे हम कार बनाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम खरीदते हैं, तो वो क्या होगा, जो रॉ मटेरियल होता है उन्हें इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। वो कंज्यूमर के यूज़ के नहीं होते, उन्हें इंडस्ट्रीज ही खरीदती हैं फॉर देयर फर्दर यूज़, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस involves sale or exchange of goods and services. The production of goods and services for self consumption is not business, ठीक है। क्या बिजनेस में क्या कहा गया है? जब हम सेल्फ कंजम्पशन करते हैं स्टूडेंट्स तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते, ठीक है, उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल फार्मर है, फार्मर ने कुछ सब्जियां वो लोग उगा रहे हैं या फिर कुछ ग्रेन्स उगा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर वो सिर्फ अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। हम बिज़नेस कब बोलेंगे? जब हमारी गुड्स और सर्विसेज सेल हो और सेटिस्फाई हो ह्यूमन नीड्स, हमारी नीड्स ही नहीं हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स भी सेटिस्फाइड हो, तभी हम उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस बोलते हैं। जब कोई भी ट्रांजेक्शन इस तरीके की होती है कि दूसरों की मतलब हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है, तभी हम उसको बिजनेस बोलते हैं, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहते उसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेस। Another important feature of business is that it must sell or exchange goods or services on a regular basis. Buying or selling goods or services once or twice is not a business. One single transaction of sale does not constitute business. देखिए क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस इस कहा गया है। बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं उनकी जो डीलिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर दी, दो बार कर दी, चार बार कर दी तो हो गया बिजनेस। नो, इट्स नॉट अ बिजनेस, उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें डेली में ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे घर में राशन आता है, ठीक है, हर महीने ग्रॉसरी आती है हमारे यहाँ। तो अगर ऐसा हो कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करे जाएँ, जैसे पेस्ट हुआ, ऑयल हुआ या फिर पेन्स हुए, कॉपीज़ हुई, उनको इंट्रोड्यूस करा गया फिर नहीं करा गया तो क्या होगा? दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत होगी। तो क्या उस चीज़ को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। जब डील हो रेगुलर बेसिस पे हो, गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे मार्केट में आती रहें और कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती रहे, हम उसी डील को बिजनेस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अर्निंग। अब हमने जब बिजनेस की बात करी है स्टूडेंट्स, तो बिजनेस में हमने क्या पढ़ा? द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन।
नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस का हमारा मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हम चैरिटी करके तो नहीं सर्वाइव कर सकते। अगर हम चैरिटी करते हैं, चैरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? दान करना। अगर हम दान ही करते रहेंगे स्टूडेंट्स तो हम अपने मार्केट में तो हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होती है, कोई भी काम होता है, तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है स्टूडेंट्स? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। Another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction. There is also always a possibility of losses. It is not certain that a business will always earn adequate profit as market conditions may change, customer taste may change, there may be strike in business and other factors. देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस अनसर्टेन होता है। वैसे तो खैर लाइफ भी अनसर्टेन होती है, पर स्टूडेंट्स कहा जाता है बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होता है जॉब के कंपैरिजन में। देखिए जॉब में क्या है, आप अपना काम कर रहे हैं और आपको हर महीने सैलरी मिल रही है। कई बार ऐसा होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग हैं वहाँ पर हो सकता है लॉस भी चल रहा हो, लेकिन आपको आपकी सैलरी पूरी दी जाती है स्टूडेंट्स। जब हम बिज़नेस के कंसर्न में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। देखिए बिज़नेस में रिस्क भी होता है, बहुत रिस्क होता है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करा, हमने ये पेन इंट्रोड्यूस करा स्टूडेंट्स, हमने इसकी कॉस्ट रखी 10 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आज हमारे जो ये प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करा, जब हमने इंट्रोड्यूस करा तो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कम थे, हमारे मार्केट में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी थी लोगों को, तो हमने मार्केट में सर्वाइव करा, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई। वो हम आज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कल ऐसा हो सकता है एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आ जाए, कस्टमर का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो जाए, वो कहें नहीं हमें बॉल पेन नहीं चाहिए, हमें जेल पेन चाहिए। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में चेंज हो गया, और हो सकता है 5 रुपीज़ में कोई पेन इंट्रोड्यूस कर दे स्टूडेंट्स सेम क्वालिटी का। तो ये सब क्या फैक्टर्स होते हैं? अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और कहा जाता है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो हमें बिजनेस में रिस्क को लेकर के चलना होता है, अनसर्टेन होता है। हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट को पसंद किया जाए, मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉमर्स का कोई भी टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।